गुड इवनिंग वंस अगेन पावरफुल मस्ती। और आज ही हमने एक ऑल ओवर इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए, 10th स्टैंडर्ड के लिए एक मस्ती वाला ग्रुप बनाया है जिसकी क्लास रात को चलेगी। नाम रखा है आई लव यू मैथ्स एंड साइंस। और ये 6 बच्चों ने मिलकर बनाया है। और इसका पर्पस है टू मेक देयर मैथ्स एंड साइंस फुल ऑन रिलैक्स। फीस स्ट्रक्चर है सिर्फ आपका कोई भी डोनेशन अमाउंट जिसकी मदद से ये 6 बच्चे किसी नीडी बच्ची का एजुकेशन का ध्यान रखेंगे। बस आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ये एक एडिशनल हेल्प है जो रात को क्लास चलेगा, जूम के थ्रू चलेगा। ऑल ओवर इंडिया 10th स्टैंडर्ड का बच्चा जुड़ सकता है। नाम ही रखा है आई लव यू मैथ्स, आई लव यू साइंस एंड यू गेट सो मेनी फंडामेंटल मस्त वाला। ये उन बच्चों के लिए खासकर जो दूर रहते हैं, सपोर्ट नहीं कर पाते लेकिन पढ़ना चाहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है, जिनके पास भी ये वीडियो जाए इसको दूर तक पहुंचाएं। और उन 6 बच्चों ने जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, आई विल बी जस्ट गाइडिंग देम। मैं सिंपल एक टीचर की तरह इस ग्रुप में रहूंगा। और जितना मेरे से हेल्प हो पाएगा, मैथ, साइंस, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड ऑल मस्तीज फॉर ग्रेड 10 फिलहाल। I request all the parents, please join this. And the causes, the fee structure is whatever you feel to just have a charity. This money will be used only for real cause and we need it, we do it. And the 6 kids are the admin. Hope you like this idea. Thank you. And look at this Masti Ki Pathsala, like must question. ग्रेड 7, ग्रेड 8, ग्रेड 9, 10, 11, 12 किसी को भी दो। अगर उसको मेथड नहीं पता, उसको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि डेसिमल दिख रहा है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि यूनिट्स प्लेस में अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो उसका यूनिट्स प्लेस में 1 चलेगा। यस, 4 आना चाहिए, यस 6 आना चाहिए, यस 9 आना चाहिए। कौन कौन से नंबर आएंगे तो नहीं चलेगा? अगर यूनिट्स प्लेस में 2 है तो नहीं चलेगा। 3 है और एक 5 भी लिखो, सॉरी। 3 है तो नहीं चलेगा, 7 है तो नहीं चलेगा, और 8। अगर इनमें से कोई दिख गया तो आंख बंद करके गोली मार दो कि भाई आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। तो इसमें से किसको गोली मारे श्रेष्ठ? उसको टाइम लग गया, इसको गोली मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि इसके यूनिट्स प्लेस में कौन है? 8 है सर। अब बाकी 3 हो सकता है कोई एक, पता कैसे चलेगा? अब हम लगाएंगे दूसरा जादुई मेथड जिसका नाम है डिजिटल सम मेथड। डिजिटल सम मेथड का क्या मतलब हुआ? सारे डिजिट्स का सम। और कभी 9 दिख जाए तो उसको शाहरुख खान मान लेना, शाहरुख खान। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि डिजिट सम क्या आने से वो परफेक्ट स्क्वायर है और क्या आने से नहीं? सोचिए। 30 सेकेंड्स मैंने आप लोगों को दिया। सर 9 आए तो हो सकता है। टाइम आउट। तो डिजिटल सम अगर 1 है, 4 है, 7 है और 9 है, अगर ये है तो आप आंख बंद करके कह देना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लिखते चलना पब्लिक, लिखते चलना। ये सब नोट करने की बारी है। तो क्या 2 चीजें सीख रहे हैं कि हम एक तो इन डेसिमल्स वाले का पता कर रहे हैं। व्हाट वी हैव ट्राइड फर्स्ट, चेकिंग देयर यूनिट्स प्लेस,
अगर इनमें से कोई होता कौन, यूनिट प्लेस, तो वो कहलाता परफेक्ट स्क्वायर। इस वजह से इनमें से कोई दिखेगा तो काट दो, तो हमने काट। अब सर इसके पास 9 है, इसके पास 9 है, इसके पास 4 है। सर इनमें से कोई भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर हमने क्या ट्राई करेंगे, डिजिटल सम मेथड। जहां जहां 9 दिखे, खल्ला शाहरुख खान 0, उसकी मूवी, आ जाओ। ये 9 तो गया, 5 और 4 9 गया, क्या बचा, 8। इसको एट। डिस्क्वालीफाई, क्योंकि डिजिट सम क्या होने से आंसर हो सकता है, 1479। 479। ये 3 है, अगेन इस लिस्ट में नहीं है, खत्म। तो ये रहा आपका आंसर, चेक भी कर लो, 5 और 4 गया, 4 यस सर। 2 3 गया, क्या बचा डिजिट सम, 1। 1 इस सीरीज में है। यस सर। That means out of this four, these four, कौन परफेक्ट स्क्वायर हुआ, आपने कितनी आसानी से पता कर लिया अगर आपको ये दो कंसेप्ट आता है। वरना अगर आप एक एक करके ट्राइंग, इट विल बी रियली इम्पॉसिबल टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ग्रेड 7 से बना। आई गेटिंग दैट पावर ऑफ लर्निंग। इसीलिए मैं कहता हूं रोट लर्नर से बच्चों को स्मार्ट लर्नर। राइट, आई होप इट वाज यूजफुल।